क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मौत के बाद सच में क्या होता है? क्या वही अंत है, या हमारे भीतर का कोई अदृश्य अंश देह से परे नई यात्रा पर निकल पड़ता है? आज हम खोलेंगे 3 अनोखी कहानियां, टिटू सिंह, जेम्स लाइनिंगर और शांति देवी। ये किस्से समय को भी चुनौती देते हैं। ध्यान से सुनिए और उत्तर खोजिए अपने भीतर। हजारों वर्षों से भारतीय ऋषि कहते आए हैं, पुनर्जन्म सत्य है, आत्मा अमर है, मृत्यु कोई समापन नहीं, एक द्वार है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा जर्जर देह छोड़कर नई देह धारण करती है। ये शिक्षा हमें याद दिलाती है, हम केवल नश्वर शरीर नहीं, हम शाश्वत आत्मा है, जिसकी यात्रा कर्म के नियम से चलती है, जब तक कि वह मुक्ति के आलोक तक न पहुंच जाए। उपनिषद एक गहरा बिंब रचते हैं। जैसे सांप पुरानी केंचुल छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा देह त्याग कर आगे बढ़ती है। गीता और स्पष्ट करती है, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वो अजन्मा, नित्य, अविनाशी है। पश्चिम की परंपराओं में भी प्रतिध्वनि है। बाइबल कहती है, धूल धूल में लौटेगी और आत्मा लौट जाएगी परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया। यूनानी दार्शनिक प्लेटो का कथन, आत्मा अमर और अविनश्वर है। पूर्व और पश्चिम, शास्त्र, दर्शन और पुरातन वाणी सब एक संकेत देते हैं, हम केवल शरीर नहीं, कब्र के पार भी आत्मा की यात्रा थमती नहीं। पर ये वचन केवल काव्य नहीं, ये मृत्यु की प्रकृति समझाते हैं। जब मृत्यु आती है, प्राण धीरे धीरे सिमटते हैं। पहले इंद्रियां मंद पड़ती है, फिर श्वास पतली होती है और अंततः चेतना देह की गांठ ढीली कर देती है। गीता 2 मार्गों का वर्णन करती है, प्रकाश का मार्ग, जहां यात्री लौटकर नहीं आता, और धुएं का मार्ग, जहां वो पुनर्जन्म में लौटता है। उपनिषद बताते हैं, अंतर्करण अपने अनुभवों की छाप ढोता है। स्मृतियां, इच्छाएं और नैतिक प्रवाह बीज की तरह साथ चलते हैं और अगले जीवन की मिट्टी में अंकुरित होते हैं। गरुड़ पुराण, जो अंतिम संस्कार में पाठित होता है, आत्मा की अगली यात्रा के प्रतीक दिखाता है। कुछ तेजी से उजाले की ओर बढ़ते हैं, कुछ मध्यावकाश में ठहरते हैं, जब तक सीख पूरी न हो। संदेश स्पष्ट है, कर्म हमारा पद गढ़ते हैं। फिर भी कोई कह सकता है, ये सब प्रतीक है। पर विस्मय तब शुरू होता है जब हम उन बच्चों की आवाजें सुनते हैं जो पिछली जन्म की स्मृति बताते हैं। पहली कहानी, टिटू सिंह, उत्तर प्रदेश के आगरा के पास बाड़ गांव में जन्म। 18 महीने की उम्र में कहना, मैं आगरा में रहता था। मेरी रेडियो की दुकान थी, मेरी पत्नी और बच्चे हैं। वो नाम बताता है, सदर बाजार की सुरेश रेडियो शॉप। रिश्तेदार, राजा बाबू, सुशीला। अपनी मृत्यु, सिर में गोली। परिवार ने अनसुना किया, पर उम्र के साथ बातें बढ़ती गई। जब उसे आगरा ले जाया गया, वो अन्य दुकानों को छोड़ सीधे सुरेश रेडियो शॉप पहुंच गया। एक दराज दिखाकर बोला, यही पैसे रखता था। मैनेजर को पहचान लिया। ये तक देख लिया कि शोकेस बाद में लगाया गया था। जब सुरेश वर्मा की विधवा आई, टिटू ने उन्हें नाम लेकर पुकारा। लोगों ने देखा, वे फूट कर रो पड़ी। सबसे चौंकाने वाली बात, जन्म चिन्ह, कपाले एक निशान, सिर के पीछे दूसरा। पोस्टमार्टम में लिखा था, कपाले प्रवेश घाव, पीछे निष्क्रमण घाव। शोधकर्ता प्रो एंटोनिया मिल्स ने परिवार से बातचीत की, रिपोर्टें देखी और विस्तृत दस्तावेज तैयार किया। कुछ तिथियों पर आपत्ति उठी, पर पहचाने, दुकान के विवरण और घाव जैसे जन्म चिन्ह, इनका संगम नजरअंदाज करना कठिन था। दूसरी कहानी, अमेरिका से। 90 के दशक में ब्रूस और एंड्रिया लिंगर का बेटा जेम्स, 2 वर्ष का, पर रात में चीखते हुए उठता, प्लेन क्रैश, आग, छोटा आदमी फंस गया, डर असामान्य रूप से तीव्र। वो लड़ाकू विमान बनाता, हर चित्र में धुआं और आग, और कहता, ये मैं हूं। वो कॉर्सैर विमान का नाम बताता है, एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस नटोमा बे का नाम,
और एक सह पायलट जैक लार्सन। माता पिता ने जांच की, नातुमा बे वाकई प्रशांत महासागर में लड़ा था। जैक लार्सन नाम का पायलट था और स्क्वाड्रन में एक पायलट मारा गया था, जेम्स ह्यूस्टन जूनियर। बच्चे की बातें मेल खाती, इंजन को चोट, आग, भीतर फंस जाना। खेलते खेलते भी वो दुर्घटना दोहराता, खिलौना विमान पटककर, प्लेन क्रैश। डॉक्टर जिम टकर ने इस केस का अध्ययन किया, साक्ष्य कल्पना से कहीं गहरे लगे। तीसरी कहानी, शांति देवी। 1926 दिल्ली में जन्म, 4 वर्ष की उम्र में कहना, मेरे पति मथुरा में हैं। घर का वर्णन, पति का रूप रंग, सब। ये बात महात्मा गांधी तक पहुंची। एक जांच समिति बनी। जब शांति देवी को मथुरा ले जाया गया, उन्होंने अपना घर पहचाना, परिजनों को पहचाना, यहां तक कि मृत्यु के बाद घर में हुए बदलाव भी बताए। खबर दुनिया भर में पहुंची। किसी ने कहा प्रभाव, किसी ने कल्पना, पर स्मृतियों की संगति ने कड़ाई से जांचने वालों को भी सोचने पर मजबूर किया। इन तीनों कथाओं से हम क्या समझे? ऋषियों ने कहा, हमारा भीतरी आत्मा, सोल, जीवन रंगमंच का साक्षी है। जैसे टीवी की स्क्रीन, दृश्य आते जाते रहते हैं पर स्क्रीन बनी रहती है। शास्त्र कहते हैं, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर चलता है। अंतर्करण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। चित्त में संस्कार, इंप्रेशंस जमते हैं और उनसे वृत्तियां, वासनाएं जन्म लेती है। जब स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर आत्मा संग चलता है। सामान्यतः बचपन बढ़ने पर पुरानी स्मृतियां धुंधली पड़ती हैं, पर अचानक हिंसक मृत्यु या तीव्र भावनाएं स्मृति को इतने गहरे अंकित कर देती है कि अगले जन्म में वे उभर आती है। ठीक जैसे टिटू के जन्म चिन्ह, जेम्स की दहशतनुमा नींद और शांति देवी की पहचाने। विज्ञान भी प्रश्न पूछ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के शोधकर्ताओं ने 2500 से अधिक मामलों का दस्तावेज बनाया है। नाम, तिथियां, जन्म चिन्ह, व्यवहार, कई बार हैरान कर देने वाली संगति मिलती है। संशयवादी कहते हैं ये प्रभाव, संस्कृति या कल्पना है, पर आज तक विज्ञान भी चेतना का रहस्य नहीं सुलझा पाया। हम मस्तिष्क स्कैन कर सकते हैं, पर मैं हूं, इस अनुभूति का स्रोत क्या है? वो आलोक अब भी रहस्य है। हिंदू दर्शन कर्म को 3 रूप में समझाता है। संचित, अनगिनत जन्मों का संचय, प्रारब्ध, जिसका परिणाम वर्तमान जन्म में खुल रहा है। आगामी, आज के कर्म, जो भविष्य रचेंगे। जब ये तीनों बंधन हल्के होकर टूटते हैं, ज्ञान, भक्ति, अनुशासन, करुणा के अभ्यास से, तब आती है मुक्ति। उपनिषद कहते हैं, मोक्ष का अर्थ न नया जन्म, न नई मृत्यु, बल्कि शाश्वत में विलय, जैसे नदी सागर में समा जाए। गीता, गरुड़ पुराण, बाइबल, प्लेटो सभी एक सहज संकेत देते हैं। आत्मा नष्ट नहीं होती, यात्रा जारी रहती है। अंत में ये शिक्षा मानो हमारे सामने एक दर्पण रख देती है। हमारे कर्म, हमारी करुणा, हमारी सच्चाई, सब उसी में प्रतिफलित होते हैं। तो क्या हम तैयार हैं उस मुक्ति पथ पर चलने के लिए? यदि आप ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।